नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। ये वीडियो हमारी 50 की है और इससे पहले भी 40 की पढ़ी हैं, 50, 60, 70, 80 की पढ़ी हैं, जो शॉर्ट हैंड सिंह पढ़ाली की बुक पे पढ़ी हैं। तो आप सीक्वेंस से करें, पहले कम से ज़्यादा की ओर करें। और इनको शुरू करने के पहले आप होमवर्क ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद इनको टारगेट करें। और विशेष जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। रेडी, स्टार्ट। प्रयाग भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर 3 पवित्र धाराओं का संगम हुआ है। वो पवित्र धाराएं गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। यह धाराएं हिमालय की गोद से बहती हुई भिन्न भिन्न दिशाओं में जन जन को अपने अमृतमय जल से जीवन दान देती हुई प्रयाग में आकर एक दूसरे से मिली हैं। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से निकली हैं। सरस्वती पृथ्वी के नीचे से बहती हुई आकर यहाँ मिली हैं। इसलिए सरस्वती को अंतः सलिला भी कहते हैं। बहुत लोग इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इस पवित्र संगम पर भारतवर्ष के कोने कोने से तीर्थयात्री आया करते हैं और त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति हुआ करते हैं। त्रिवेणी संगम का दृश्य देखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य माना करते हैं। शास्त्री जी ने अपना निवास स्थान सदर में बना लिया है। सबके साथ काम करने से सफलता प्राप्त होती है। मिस्त्री से कहो कि मशीन में स्क्रू लगाकर ठीक कर दे। पिस्टल से शिकार करना बहुत मुश्किल है। तीसरे दर्जे के सफ़र में सिवाय कष्ट के विश्राम जरा भी नहीं मिलता। शुक्र है कि मजिस्ट्रेट के फैसले की नकल मिल गई। शीतल साइस कुछ दिनों से पागल हो गया है। धूर्त मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। दुर्बल की सहायता करना प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित है। प्रातःकाल 2-4 मील नित्य पैदल चलने में स्वास्थ्य ठीक रहता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक महान यज्ञ किया जिसमें संसार के सब राजा सम्मिलित हुए। उन सब ने मिलकर महाराज युधिष्ठिर को
अपना सम्राट माना और अपने अधीन घोषित किया। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर सर्वसम्मति से चक्रवर्ती सम्राट चुने गए। विश्व के सब राजाओं ने उनको प्रतिवर्ष कर देना स्वीकार किया। इस यज्ञ में अतुल स्वर्ण राशि ब्राह्मणों और निर्धनों को बांटी गई। सारा जनसमूह चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है, मैंने पुराण के सब अध्याय सुने हैं। इस विमान की उड़ान कितनी है? निर्धन की सहायता करना उचित है। तुमने मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया। पुरुष और स्त्रियों में परस्पर आकर्षण स्वाभाविक है। प्रयाग की टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। दूसरे विद्यालय के लड़कों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण किया करते थे। नेहरू जी के भाषण बहुत लंबे हुआ करते थे। जापान की उन्नति के क्या कारण है? इस विषय पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि पहले उसने सारे देश में विद्या का प्रचार किया और बहुत से शिल्प विद्यालय स्थापित किए, जिनमें देश के प्रत्येक बालक को काम सीखना पड़ता था। उसकी उन्नति का दूसरा कारण यह है कि उसने अपने देश में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं जिनकी मांग अन्य देशों विशेषकर भारत में थी, बनाना आरंभ कर दिया और अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती बेचकर बड़ा लाभ उठाया। तीसरा कारण जापान की उन्नति का यह है कि वहाँ के प्रत्येक निवासी को रण विद्या सिखाई जाती है, जिससे हर एक मनुष्य स्वस्थ, मजबूत और मेहनती होता है और आवश्यकता पड़ने पर सेना में सम्मिलित होता है। प्रत्येक देश को जिसे अपनी उन्नति की
कुछ भी चिंता है, 3 बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। शिल्प विद्या, व्यापार तथा देश निवासियों का स्वास्थ्य, यही बातें हैं जिनसे हर एक देश जापान की तरह उन्नति कर सकता है। पर फुल स्टॉप।